Question 31. Choose the right synonym of desperate. Options are weep up, envisage, or dissimilitude. So right answer of this question is ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डिस्परेट, डिस्परेट का मीनिंग होता है डिसिमिलिट्यूड यानी कि भिन्नता, भिन्नता. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ई हो रहेगा फ्रेंड्स, सॉरी. देखिए फ्रेंड्स, एनवीसेज, एनवीसेज ये वर्ब है. इसका मीनिंग होता है टू इमेजिन या टू थिंक ऑफ, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना या किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करना, कल्पना करना. इन योर माइंड्स आई, ये ईडियम है. इसका मीनिंग होता है इन योर इमेजिनेशन, यानी कि तुम्हारी कल्पना में, तुम्हारी इमेजिनेशन में. डिस्परट ये एडजेक्टिव है. इसका मीनिंग होता है डिफरेंट यानी कि अलग, भिन्नता. डिसिमिलिट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे. और डिसिमिलिट्यूड ये नाउन है, डिफरेंट ये एडजेक्टिव है, और डिस्परट ये भी एडजेक्टिव है. फिर नेक्स्ट है विपअप. विपअप ये फ्रेजल वर्ब है. इसके दो मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना. इसके दो मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग होता है कोज पीपल टू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति में क्या कर दे, कोई फीलिंग पैदा कर दे. यानी कि आपने किसी को गुस्सा दिला दिया तो आपने क्या किया, उसके अंदर गुस्से वाली फीलिंग पैदा की. आपने किसी को खुश किया या वो व्यक्ति किसी चीज़ को देखकर गुस्सा हो गया, किसी चीज़ को देखकर खुश हो गया, तो उसके अंदर क्या हुआ, वो खुशी की या फिर कोई गुस्से की उसके अंदर फीलिंग क्रिएट हो गई. तो वो फीलिंग क्रिएट होना क्या होता है, वो विपअप होता है. ठीक है फ्रेंड्स. इसका सेकेंड मीनिंग है टू मेक फूड क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी खाना बनाना. Question 32. Choose the right synonym of pliancy. Options are fad, adaptability और pounce about या pounce around. Pounce के साथ about भी आ सकता है और pounce के साथ around भी आ सकता है. ठीक है फ्रेंड्स. So right answer of this question is option B is the right answer of this question, adaptability. पाउंस अबाउट या पाउंस अराउंड, इसके दो मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग है टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग अननेसेसरी थिंग्स, यानी कि टाइम को वेस्ट करना, अननेसेसरी थिंग करके, बिना यानी कि फालतू कामों में अपना टाइम व्यर्थ करना, अपना टाइम वेस्ट करना. सेकेंड मीनिंग है बिहेव ऑफ समवन दैट लुक शोवी और नॉट नेचुरल, यानी कि किसी व्यक्ति का बिहेव जो कैसा दिख रहा है, वो शोवी दिख रहा है, यानी कि दिखावे का है. शोवी यानी कि दिखावे का, दिखावे का है, या जो नेचुरल नहीं है, यानी कि जो उसका बिहेव है रियल वाला वो नहीं है, कोई और बिहेव वो कर रहा है या वो दिखावा कर रहा है किसी चीज़ का, वो क्या होता है, वो भी होता है पाउंस अबाउट या पाउंस अराउंड. प्लायंसी ये नाउन है. इसका मीनिंग होता है अडाप्टेबिलिटी. अडाप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अडाप्ट का मीनिंग होता है ढालना, ढालना. यानी कि मान लो आप कहीं दूसरी जगह पर गए तो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ढाला. तो आपने क्या किया, या आपने खुद को अडाप्ट किया, ढाला, या प्लायंस किया, खुद को ढाला, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया. ठीक है फ्रेंड्स, चेंज किया अपने आप को. तो प्लायंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, और प्लायंस क्या है, ये नाउन है. ठीक है ना फ्रेंड्स. और अडाप्टेबिलिटी भी क्या है, ये नाउन है. ठीक है. तो आपने किसी चीज़ के अकॉर्डिंग खुद को बदला, वो क्या होता है, वो प्लायंसी होता है, ये कि नाउन होता है. ठीक है फ्रेंड्स. फिर है फैड. फैड क्या है, ये नाउन है. इसका मीनिंग होता है फैशन और ट्रेंड. फैड क्या होता है, फैशन होता है, ट्रेंड होता है. ठीक है ना. जो आजकल फैशन चला हुआ है वो क्या होता है, वो फैड होता है. यानी कि फैशन क्या होता है, ये कुछ ही समय का होता है, आता है और चला जाता है. ठीक है, कुछ ही समय का चलने वाला फैशन. ए फैड फोर ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है. इसका मीनिंग होता है ट्रेंड. इसका मीनिंग भी क्या होता है, ट्रेंड होता है. इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है. ए फैड फोर के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है. ठीक है ना फ्रेंड्स. क्वेश्चन 33. चूज द राइट सिनोनियम ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए फ्रॉम कॉलम बी. कॉलम ए है, कॉलम बी है. यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए हैं उनका सिनोनियम यहाँ पर है, लेकिन हमें पता करना है कि कौन से वर्ड का कौन सा सिनोनियम है. ठीक है फ्रेंड्स. तो देखिए, फिन. फिन का मीनिंग क्या होता है, फिन का मीनिंग होता है प्रटेंड, यानी कि दिखावा करना. नेक्स्ट वर्ड है ग्रिट. ग्रिट के दो मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स, क्या, स्टोन्स और करेज. ठीक है फ्रेंड्स, स्टोन्स और करेज. तो सेकंड के लिए आंसर हो जाएगा स्टोन्स और करेज, यानी कि पत्थर और साहस. नेक्स्ट है ओडियस. ओडियस का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है एक्सीक्रेबल, यानी कि वेरी बैड. इंसेंसिड एट. इंसेंसिड के साथ प्रीपोजिशन आती है एट. इसका मीनिंग होता है एंग्री, यानी कि गुस्सा. फिर एक होता है ग्रिट योर टीथ. ग्रिट योर टीथ का मीनिंग होता है गुस्से में अपने दांत दबाना, गुस्से में दांत दबाना. ठीक है फ्रेंड्स. फिर उसके बाद है क्वेश्चन 34.
यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हुए हैं और 3 यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन से वर्ड का मीनिंग ये सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन विद थॉट्स ऑफ गॉड। अब सेक्लूजन क्या होता है, यानी कि एकांत में रहना। ठीक है ना, एकांत में रहना, या हम कहते हैं ना जैसे बाबा वगैरह होते हैं जो एकांत में रहते हैं, सेक्लूजन में रहते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं, वो होता है सेक्लूजन। ठीक है, और गॉड का विचार करते रहना, यानी कि एकांत में भी रहना और साथ के साथ गॉड का विचार करते रहना, गॉड का जैसे कि जब करते हैं वो करते रहना। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारा वर्ड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए हमारा वर्ड हो जाएगा हर्मिट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर वर्ड हो जाएगा पहले के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस के लिए हमारा वर्ड हो जाएगा हर्मिट। हर्मिट का मीनिंग होता है कि वो व्यक्ति जो एकांत में रहकर भगवान का भजन करता हो, भगवान का नाम जपता हो। ठीक है फ्रेंड्स, मोह माया से दूर हो। सेकंड है ए पर्सन हुज ओपिनियंस आर अपोजिट टू द बिलीव्स ऑफ रिलीजियन। एक व्यक्ति जिसके जो ओपिनियन है, जिसके जो विचार हैं वो अपोजिट है, विपरीत है, किससे, बिलीफ से, यानी कि विचारों से, रिलीजन के विचारों से किसी व्यक्ति के विचार अपोजिट होना। ठीक है ना फ्रेंड्स, वो होता है हियरटिक। वो क्या होता है, वो हियरटिक होता है। तो सेकंड के लिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि किसी के विचार जो भगवान या यानी कि किसी धर्म से नहीं मिलते हैं, धर्म के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, वो ट्रेट्स मेंटल और फिजिकल रिसीव्ड फ्रॉम फोर फादर्स बाय बर्थ। फोर फादर्स होता है पूर्वज और ट्रेट्स होता है बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर मिलना, मेंटल यानी कि दिमाग मिलना किसी भी प्रकार का, ये फिजिकल मिलना किसी भी प्रकार का, छोटा बोना मोटा पतला। ठीक है, इस टाइप से जो कहाँ से मिलना, पूर्वज से मिलना, यानी कि आपके दादा परदादा जैसे थे, हम बोलते हैं ना भाई वो दादा पे गया है, वो पिता पे गया है, मम्मी पर गया है, तो वो चीज़ क्या होती है, वो हेरिडिटरी होती है भाई, पूर्वज से कुछ मिलना। ठीक है ना, जो हमारे शारीरिक रूप से मिलना। ठीक है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो हेरिडिटरी होता है। Question 35. We drove down a narrow track that blank from the main road. Options are branch off, branch out या branch out into. So right answer of this question is branch off. ठीक है फ्रेंड्स, branch off. तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रांच ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ब्रांच ऑफ का मीनिंग होता है मेन रोड से हटकर कोई दूसरा रास्ता ले लेना, दूसरा रास्ता ले लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। द बुक स्टोर इज ब्लैंक सेलिंग कॉफ़ी एंड टी। अब जो बुक स्टोर था ना वो क्या कर रहा था, वो सेल कर रहा था कॉफ़ी और टी को, जबकि वो क्या था, बुक स्टोर था। तो यहाँ के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रांचिंग आउट हो या ब्रांचिंग आउट इनटू हो, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वर्क, टू डू समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वर्क। ठीक है, यानी कि जो आप रोज़मर्रा का कोई काम कर रहे हो उसके अलावा आपने कोई और काम करना शुरू कर दिया, वो होता है ब्रांचिंग आउट या ब्रांचिंग आउट इनटू। अब यहाँ पर बुक स्टोर था, वो बुक सेल तो कर ही रहा था वो, लेकिन उसने क्या किया, साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया या और कोई काम उसने शुरू कर दिया। यानी कि उसका यूजुअल वर्क तो क्या था, बुक स्टोर था, लेकिन उसने इस यूजुअल वर्क से डिफरेंट वर्क शुरू किया। कौन सा, कॉफ़ी और टी बेचने का काम भी शुरू कर दिया। तो ब्रांचिंग आउट और ब्रांच आउट इनटू का मीनिंग होता है साइड वर्क शुरू कर देना या साइड बिजनेस शुरू कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम याद करने के लिए बोल सकते हैं भाई साइड वर्क शुरू कर देना, जैसे साइड बिजनेस होता है उसी तरीके से वर्क। ठीक है, यहाँ पर तो नॉर्मली यहाँ पर तो भाई एग्जांपल दे दिया भाई बेचने के लिए या शॉप का यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, लेकिन कोई और एग्जांपल आ जाए तो वहाँ के लिए हम याद करने के लिए कर सकते हैं भाई साइड वर्क शुरू कर देना या साइड बिजनेस शुरू कर देना। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा साइड वर्क या साइड बिजनेस, इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, और आंसर क्या है इसका, ब्रांचिंग आउट और ब्रांचिंग आउट इनटू। यहाँ पर ब्रांच आउट भी हम कर सकते थे, इनटू से हमारे ये हो रहा है। अब यहाँ पर इनटू आया है, इनटू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है ना फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, जीरंड आता है, क्या आता है, जीरंड आता है। और ब्रांचिंग भी क्या है, ये भी जीरंड है, क्योंकि इससे पहले क्या आया है, इज आया है, इसके बाद भी हमेशा क्या आता है, ये मतलब कि जीरंड फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट को डेली आपके वो कैब में इंक्लूड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स।